देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। रुक करेंगे सुपर फास्ट खबरों का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला किया। उनके निर्देश पर प्रदेश के लगभग 50 अति प्रभावित जिलों और हर जिले में कम से कम 2 सीएचसी यानी प्रदेश में करीब 125 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। इसके लिए उन्होंने आबकारी और चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग को निर्देशित किया। इसके अमली जामा पहनाने के लिए आबकारी और चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग ने तत्काल कार्यवाही शुरू कर दी। कोरोना के मद्देनजर सीएम योगी ने किया 5000 आयुष डॉक्टरों से संवाद। कहा, पिछले 24 घंटे में हुए 2 लाख से ज्यादा कोरोना के टेस्ट। अगले कुछ दिनों में प्रदेश को मिलेंगे 35,000 नए बेड्स। होम आइसोलेशन में रह रहे 2,38,000 लोगों से निरंतर किया जा रहा है संपर्क। एक मई से देश में शुरू होने जा रहे वैक्सीनेशन अभियान को लेकर कई राज्यों ने खड़े किए हाथ। राज्यों ने वैक्सीन की अपनी प्रदेश में बताई किल्लत। वैक्सीन की कमी के बीच कैसे 1 मई से अभियान। देश भर में स्वास्थ्य व्यवस्था के बिगड़े हालात को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। इस दौरान कोर्ट में सरकार से ऑक्सीजन, दवाइयां और कई अन्य मुद्दों पर सवाल पूछ सकता है। देश में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना मरीज। पिछले 24 घंटे में मिले 3,86,654 नए केस। वहीं 2,91,000 से ज्यादा मरीज हुए रिकवर। देश में इस समय 31,64,825 एक्टिव केस। 24 घंटे में सबसे ज्यादा 3,501 लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या में मामूली कमी। 24 घंटे में मिले 66,159 नए केस, जबकि 68,537 मरीजों ने कोरोना को दी मात। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में मिले 24,235 नए मरीज। वहीं 25,615 लोग कोरोना महामारी से हुए ठीक। दिल्ली में मिले 24,235 नए कोरोना मरीज। पश्चिम बंगाल में तेजी से बढ़ने लगा कोरोना का संक्रमण। 24 घंटे में मिले 17,000 से ज्यादा केस। वहीं 12,885 मरीज हुए ठीक। राजस्थान में कोरोना के 17,269 नए मरीज मिले। वहीं 10,964 मरीज हुए ठीक। पिछले 24 घंटे में 158 लोगों की मौत। गुजरात में तेजी से फैल रहा कोरोना का संक्रमण। 24 घंटे में मिले 14,327 नए मरीज, जबकि 9,544 महामारी से हुए ठीक। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में मिले 12,762 नए कोरोना मरीज। वहीं 13,363 लोगों ने कोरोना से जंग जीती। यूपी में तेजी से काबू में आ रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में मिले 35,156 नए केस, जबकि 25,613 मरीज हुए ठीक। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 298 लोगों की हुई मौत। यूपी में इस समय 3 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। 4 करोड़ से ज्यादा टेस्ट करने वाला यूपी देश का पहला राज्य। लखनऊ में 24 घंटे में कोरोना से 4,425 लोग हुए ठीक। इस समय राजधानी लखनऊ में 46,299 एक्टिव केस। लखनऊ में कोरोना की रफ्तार हो रही धीमी। पिछले 24 घंटे में मिले 4,126 नए मरीज। कोरोना से 37 लोगों की हुई मौत।
कानपुर में कोरोना मरीजों की संख्या में आ रही कमी। पिछले 24 घंटे में मिले 1896 नए मरीज, 16 लोगों ने तोड़ा दम। कानपुर में पिछले 24 घंटे में 1287 लोग महामारी से हुए ठीक। इस समय जिले में 18,017 एक्टिव केस। प्रयागराज में पिछले 24 घंटे में मिले 984 केस, 1808 लोगों ने कोरोना को दी मात, वहीं 19 लोगों की मौत। प्रयागराज में कोरोना मरीजों में तेजी से हो रहा सुधार। इस समय प्रयागराज में 14,000 से ज्यादा एक्टिव केस। वाराणसी में तेजी से सुधर रहे कोरोना महामारी से हालात। पिछले 24 घंटे में 1,177 लोग हुए ठीक, 9 लोगों की मौत। वाराणसी में पिछले 24 घंटे में मिले 1598 नए केस। इस समय वाराणसी जिले में 15,897 एक्टिव मरीज। गोरखपुर में कोरोना मरीजों की संख्या में फिर हुआ इजाफा। पिछले 24 घंटे में 1,198 नए केस, 24 घंटे में कोरोना से 4 की मौत। गोरखपुर में कोरोना मरीजों की हालत में धीरे धीरे हो रहा सुधार। 24 घंटे में 547 मरीज हुए ठीक। इस समय गोरखपुर में 10,122 एक्टिव केस। मेरठ में तेजी से बढ़ रही संक्रमण की दर। 24 घंटे में मिले 965 नए केस, 932 मरीजों ने जीती कोरोना महामारी से जंग। गौतम बुद्ध नगर में पिछले 24 घंटे में मिले 1478 नए केस, 535 मरीज हुए ठीक, 11 लोगों की कोरोना से मौत। गाजियाबाद में पिछले 24 घंटे में 898 नए कोरोना संक्रमित मिले, 12 लोगों की इस दौरान मौत भी हो गई। हालांकि 369 लोगों ने कोरोना को दी मात। बरेली में तेजी से फैल रहा कोरोना संक्रमण। 24 घंटे में मिले 1,430 नए मामले, वहीं 612 मरीजों ने कोरोना को दी मात। आगरा में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार। पिछले 24 घंटे में मिले 938 नए केस, वहीं 642 लोगों ने जीती कोरोना से जंग। मुरादाबाद में कोरोना की रफ्तार हुई तेज। पिछले 24 घंटे में मिले 1229 नए केस, वहीं 543 लोगों ने कोरोना को दी मात। लखनऊ में कोरोना को लेकर सीएम योगी की अहम बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टीम 11 के साथ होगी बैठक में वैक्सीनेशन को लेकर सीएम ने की चर्चा। ऑक्सीजन और कालाबाजारी को लेकर भी दिशा निर्देश। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एम्स ट्रॉमा सेंटर से डिस्चार्ज कर दिए गए। पूर्व प्रधानमंत्री को कोरोना संक्रमण के चलते 19 अप्रैल को एम्स में भर्ती किया गया था। आज कोरोना से रिकवर होने के बाद मनमोहन सिंह को एम्स ट्रॉमा सेंटर से डिस्चार्ज कर दिया गया। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। उन्होंने कोविड प्रबंध में मदद के लिए सेना द्वारा की जा रही विभिन्न पहलुओं पर की चर्चा। ये जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से दी गई। इस दौरान आर्मी चीफ ने कहा कि लोग नजदीक के सेना के अस्पताल में इलाज करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि कई जगह आर्मी अस्थायी अस्पताल बना रही है। इससे पहले पीएम मोदी वायुसेना प्रमुख और सीडीएस बिपिन रावत के साथ भी मुलाकात कर चुके हैं। कोरोना के चलते यूपी सरकार का बड़ा फैसला। साप्ताहिक लॉकडाउन का बढ़ाया गया दायरा। अब हफ्ते में 3 दिन रहेगा लॉकडाउन। शनिवार, रविवार और सोमवार को लॉकडाउन। देश में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का 1 मई से होगा टीकाकरण। भारी संख्या में लोग करा रहे रजिस्ट्रेशन।
1 मई से रूसी स्पुतनिक वैक्सीन भी लगेगी। रूस से आए 2 विमान। पीएम मोदी ने की रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात। यूपी में वैक्सीनेशन को लेकर सीएम योगी का महाअभियान। कहा, यूपी में वैक्सीनेशन के लिए ग्लोबल टेंडरिंग करेगी सरकार। वैक्सीनेशन को लेकर सीएम योगी का महाअभियान। यूपी में वैक्सीनेशन के लिए बनाई गई कमेटी ने की ग्लोबल टेंडरिंग कराने की सिफारिश। 1 मई से वैक्सीन का महाअभियान शुरू करेगी सरकार। यूपी में 18 साल से ज्यादा उम्र के करीब 9 करोड़ लोगों को लगाया जाना है टीका। सरकार की ओर से व्यापक तैयारियां की गई। यूपी में 9 करोड़ लोगों को लगेंगे टीके। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह का बड़ा बयान। कहा, प्रदेश में ऑक्सीजन का इस्तेमाल 30 से 35% बढ़ा। हमारे पास आ रही है 751 मैट्रिक टन ऑक्सीजन। सीएम योगी ने टीम 11 के साथ की बैठक। कहा, प्रदेश में हर दिन हो रहा रिकवरी रेट में सुधार। टीम वर्क से मिल रहे हैं अच्छे परिणाम। ग्रेटर नोएडा में दादरी थाना क्षेत्र के रूपबाज गांव में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग। आग लगने से आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल। भीषण आग में जलकर लाखों रुपए का सामान हो गया खाक। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम के साथ स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। लखीमपुर खीरी के धौरहरा में अज्ञात कारणों के चलते गरीबों के आशियानों में लगी आग। आग में लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। भीषण आग में करीब 100 घर जलकर राख हो गए। साथ ही करीब 1 दर्जन जानवर जल गए। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अभी आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। वाराणसी के मंडुआडीह थाना क्षेत्र के चांदपुर इंडस्ट्रियल एरिया में एफएमसीजी कंपनी आरसीएम के पूर्वांचल के सबसे बड़े गोदाम में आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुट गई। बताया जा रहा है कि एफएमसीजी उत्पाद बनाने वाली कंपनी आरसीएम के उक्त डिपो से पूर्वांचल में आपूर्ति की जाती थी। आग इतनी विकराल थी कि गोदाम की दीवार को तोड़ना पड़ा। आग लगने से कई करोड़ रुपए का एफएमसीजी प्रोडक्ट जलकर राख हो गया। लखनऊ में लगातार बढ़ रही कोरोना महामारी के बीच सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। कैसरबाग बस अड्डे पर बसों को सैनिटाइज किया गया। कैसरबाग चौराहा पर हाथा चौकी व आसपास के क्षेत्र में सैनिटाइजेशन किया गया। महोबा जिले के चरखारी क्षेत्र से विधायक बृजभूषण राजपूत ने विधायक निधि से कोविड-19 के गंभीर संकट से जूझ रहे लोगों के लिए 60 लाख धनराशि की स्वीकृति की। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 6,251 नए मरीज मिले। उत्तराखंड में 24 घंटे में कोरोना से 85 लोगों ने दम तोड़ दिया। हालांकि 3,129 मरीज इस दौरान रिकवर भी हुए। उत्तराखंड में इस समय 48,318 एक्टिव केस हैं। राज्य में मरीजों के ठीक होने का रिकवरी रेट 68.82% हो गया है। देहरादून में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में यहां 2,207 नए मरीज मिले। जिले में इस वक्त 17,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं।
हरिद्वार में पिछले 24 घंटे में मिले 1163 नए मरीज। जिले में अब तक 251 लोगों की हो चुकी है कोरोना से मौत। नैनीताल में भी तेजी से बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण। 24 घंटे में मिले 673 नए मरीज। अब तक नैनीताल में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 372। उधम सिंह नगर में कोरोना लोगों पर कहर बनकर टूट रहा है। पिछले 24 घंटे में 827 नए मामले सामने आए। वहीं कोरोना से अब तक 180 लोगों की मौत हो चुकी है। अल्मोड़ा में 24 घंटे में मिले 198 नए मरीज। वहीं बागेश्वर में 107 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि चमोली में नए संक्रमितों की संख्या 125 है। पौड़ी गढ़वाल में भी तेजी से बढ़ रहे कोरोना मरीज। पिछले 24 घंटे में मिले 253 नए कोरोना संक्रमित। जिले में अब तक 94 लोगों की मौत। रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में भी बढ़ रहा कोरोना का कहर। रुद्रप्रयाग में 150 मरीज मिले तो वहीं उत्तरकाशी में 195 नए संक्रमित मिलने से लोग परेशान।